हेलो स्पॉटियन, वेलकम टू योर फेवरेट यूट्यूब चैनल स्पॉटन। तो बेटा आज हम पढ़ने वाले हैं जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। अब देखो इसका थोड़ा सा एक एग्जांपल देखते हैं हम लोग अपने घर में अगल बगल में देखते हैं, उसके बाद हम लोग समझते हैं जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग क्या होता है, उसके थ्रू समझते हैं। ठीक है, तो आप लोगों ने देखा होगा जो इलेक्ट्रिक आयरन है ना, अगर आप करंट फ्लो करा रहे हो तो क्या होता है, वो हीटअप हो जाता है। एक हीटर की कॉइल है, उसमें जब करंट फ्लो करेगा तो क्या होगा, वो उसमें हीट प्रोड्यूस हो जाएगा। जब बल्ब है आपके घर का, उसमें अगर करंट फ्लो कराओगे तो लाइट तो देगा ही देगा, पर आप देखोगे तो हीट भी हो जाता है, हल्का फुल्का गर्म भी हो जाता है। ठीक है, तो आखिर ये हीट प्रोड्यूस कैसे हुआ, तो ये हीट प्रोड्यूस हुआ कैसे, इलेक्ट्रिक एनर्जी हीट में कन्वर्ट हुई होगी। इलेक्ट्रिक एनर्जी हीट में कन्वर्ट हुई होगी, ठीक है ना, उसी ने तो प्रोड्यूस किया होगा हीट को। अब बात करते हैं, अब इस चीज को ऑब्जर्व किसने किया, जूल साहब ने किया, और उन्होंने एक लॉ दिया। ठीक है ना, उन्होंने एक लॉ दिया जिसको हम बोलते हैं जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। तो उन्होंने क्या बोला था, उन्होंने ये बोला कि अगर किसी रेसिस्टर से अगर कोई करंट आई करंट फ्लो कर रहा है ना, आई करंट फ्लो कर रहा है फॉर ए टाइम टी, तो जो हीट प्रोड्यूस होगा वो H = I² RT के बराबर होगा। I² RT के बराबर होगा। अब बेटा अब बात ये आती है कि उन्होंने रेसिस्टर क्यों बोला। वो तो ये बोल सकते थे ना, किसी प्रेस से जब होगा, किसी हीटर से होगा, किसी बल्ब से होगा, तो उन्होंने वहां एक टर्म क्यों लिया, रेसिस्टर का नाम क्यों लिया। तो देखो बेटा, रेसिस्टर हमने लास्ट क्लास में देख लिया था, एक कंपोनेंट जिसके पास क्या हो, रेजिस्टेंस हो। कोई भी चीज जिसके पास रेजिस्टेंस होगा वो क्या कहलाएगा, आपका एक रेसिस्टर कहलाएगा। तो आपका जो आपका बल्ब है उसके पास भी रेजिस्टेंस होता है। जो आपका प्रेस है, इलेक्ट्रिक आयरन है जिसको आप बोलते हो, उसके पास भी रेजिस्टेंस होता है। जो आपके हीटर की कॉइल है उसके पास भी रेजिस्टेंस होती है। ठीक है ना, तो यानी जब उसी रेजिस्टेंस से जब पास करेगा ना करंट, तभी क्या होगा, हीट प्रोड्यूस होगा। उन्होंने ऑब्जर्व किया, जैसे मान लो उन्होंने क्या किया, उन्होंने देखा कि अगर मैं 2 एम्पेयर का करंट अगर किसी उससे पास करा रहा हूं, एक बहुत ही हाई रेजिस्टेंस से पास करा रहा हूं और एक बहुत ही लो रेजिस्टेंस से पास करा रहा हूं, तो मैं देख रहा हूं कि जहां पे हाई रेजिस्टेंस है, अगर 2 एम्पेयर का करंट पास करा रहा हूं तो हाई रेजिस्टेंस में ज्यादा करंट की वैल्यू को अगर मैं फिक्स रखता हूं और रेजिस्टेंस को अगर मैं बढ़ाता हूं, तो मैं क्या देखता हूं, मैं देखता हूं कि हीट ज्यादा प्रोड्यूस हो रहा है। और अगर रेजिस्टेंस की वैल्यू को मैंने कम कर दिया तो क्या होगा, हीट क्या होगा, कम प्रोड्यूस होगा। तो कुल मिलाकर फाइनली जो आप इससे जो क्वेश्चन भी सॉल्व करोगे तो ये आपसे ये नहीं पूछेगा कि इलेक्ट्रिक, ये तो पूछेगा चलो कि इलेक्ट्रिक हीटर कितना हीट प्रोड्यूस करेगा, पर जानते हो वहां पे उसके साथ साथ आपको इलेक्ट्रिक हीटर का आपको रेजिस्टेंस भी बताएगा। बल्ब कितना हीट प्रोड्यूस करेगा ये भी पूछेगा, लेकिन उसके साथ साथ क्या होगा, बल्ब का आपको रेजिस्टेंस भी वहां पे क्वेश्चन में बता दिया रहेगा। तो बेटा बल्ब से जब इलेक्ट्रिक करंट पास करेगा ना तो हीट प्रोड्यूस नहीं होता है। जब इलेक्ट्रिक हीटर से जब पास करेगा ना करंट, तब हीट प्रोड्यूस नहीं होता है। एक्चुअली उसके अंदर जो रेजिस्टेंस होता है, उस रेजिस्टेंस से होकर गुजरेगा, तब जाके क्या होता है, हीट प्रोड्यूस होता है। ठीक है ना, तो इसी चीज को जूल साहब ने बताया। ठीक है ना, अब इसी चीज को हम लोग लिखते हैं, बहुत एक छोटा सा है, सिंपल है, आई थिंक समझ चुके होंगे। अब बेटा थोड़ा सा लिख लेते हैं। ठीक है ना, अकॉर्डिंग टू जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग when a current I is passing through a resistor, जब एक करंट क्या I जब है, आप क्या कर रहे हैं, पास थ्रू ए रेजिस्टर फॉर ए गिवन टाइम T, देन हीट प्रोड्यूस इज, तब हीट कितना प्रोड्यूस होगा देखते हैं बेटा। चलिए यहां पे हमने ले लिया, आप ले लो एक रेजिस्टर, ठीक है ना, और इस रेजिस्टर को हमने लगा दिया एक बैटरी से। ठीक है, बैटरी से, एक V वोल्ट की बैटरी से। अब इस रेजिस्टर का बेटा रेजिस्टेंस जो है ये है आपका R, इसमें से जो करंट फ्लो करेगा ये करेगा आपका I। ठीक है, करंट फ्लो करेगा क्या, I। अब यहां देखते हैं हम लोग, यानी जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग के अकॉर्डिंग क्या होगा, अब जो हीट जो प्रोड्यूस होगा ना, आपका हीट प्रोड्यूस होगा, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, I² के। और जो हीट होगा ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, R से, इसका रेजिस्टर। ठीक है ना, रेजिस्टर के रेजिस्टेंस से। हीट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I², हीट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R, और हीट जो होगा बेटा ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा T से। ठीक है ना, तो ये होगा, ये इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, इक्वेशन 3। अब हम करेंगे बेटा यहां पे कंबाइन, क्या करेंगे, कंबाइन फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड को क्या कर लेंगे हम लोग, कंबाइन कर देंगे। और जब कंबाइन करेंगे तो H प्रोपोर्शनल टू I² R
आई क्या करंट, आर रेजिस्टेंस और टी क्या टाइम आपका, ठीक है ना। एच प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर आर टी। और यहाँ पे आप प्रोपोर्शनलिटी हटाते हैं तो हम लोग क्या देते हैं, कांस्टेंट। और ये सब कैसे आता है, प्रोपोर्शनलिटी हटता है तो कांस्टेंट कैसे आता है, इसके लिए बेटा एक वीडियो में बना चुका हूं, उसको आप लोग देख लेना। प्रोपोर्शनलिटी का पूरा कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे के आई स्क्वायर आर टी, ठीक है ना, के आई स्क्वायर आर टी। और इन एसआई यूनिट जो के की जो वैल्यू होती है ना बेटा, इसको हम लोग क्या लेते हैं, 1 लेते हैं। के की वैल्यू को क्या लेते हैं हम लोग, 1 लेते हैं। तो यानी एच की जो वैल्यू हो जाएगी, हीट प्रोड्यूस हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका आई स्क्वायर आर टी, ठीक है ना। और दिस इज नोन एज द जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। दिस इज known as Joule's law of heating, ठीक है ना। दिस इज नोन एज जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसी को पूरे के पूरे प्रोसेस को हम लोग क्या बोलेंगे, बताएं, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। तो ये पूरा का पूरा आप लोग लिख लेना, ये सारी की सारी चीजें, ठीक है। तो ये पूरा आपका जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग हो गया। अब बेटा थोड़ा सा इसका हम लोग देखते हैं कुछ एप्लीकेशन। क्या देखते हैं हम लोग, एप्लीकेशन, ठीक है ना। इसको नोट डाउन कर लेना आप लोग। और अब थोड़ा सा हम लोग इसका एप्लीकेशन देखते हैं, ठीक है। तो बेटा देखो, अब प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ द जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, ठीक है ना। जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, उसके हम लोग क्या करेंगे, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन, ठीक है ना। प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, जो कि आप देख सकते हो। तो आपके घर में इलेक्ट्रिक आयरन है, इलेक्ट्रिक हीटर है, इलेक्ट्रिक बल्ब है, और ये फ्यूज है, ठीक है ना, ये फ्यूज है। तो ये सब सारी चीजें क्या कर सकते हैं हम लोग, प्रैक्टिकली देख सकते हैं कि इनमें क्या हो रहा है, एक हीट प्रोड्यूस हो रहा है। इसमें भी देख सकते हो, इसमें भी देख सकते हो, इसमें भी देख सकते हो, ठीक है ना बेटा। और ये जो लास्ट का है ना, ये जो फ्यूज है, तो बेटा इसके लिए मैं एक थोड़ा सा ये 5-7 मिनट का इसका डिस्कशन होगा, ठीक है ना। तो इसके लिए मैं एक अलग से लेक्चर बनाऊंगा, आप लोग उसको देख लेना। थोड़ा सा उसमें हम लोग डिटेलिंग करेंगे फ्यूज के बारे में। तो ये पूरा का पूरा आपका जूल्स लॉ कंप्लीट हो गया। आप जूल्स लॉ लिखना, जूल्स लॉ के बाद उसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन करके ये लिख देना उसमें 3-4, ठीक है ना। और इस पे फ्यूज पे हम लोग एक अलग लेक्चर में हम लोग क्या कर लेंगे, डिस्कस कर लेंगे। तो ठीक है बेटा, आप इसको करो, अपना प्रिपेयर करो, और मिलते हैं अगले लेक्चर में। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, बाय बाय।